दोस्तों आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं केजीएफ चैप्टर 2 को, जो बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। वो मूवी आ चुकी है। कहानी शुरू होती है आनंद से, जो कि चैप्टर 1 में केजीएफ की पूरी स्टोरी सुना रहे होते हैं। यहाँ पर अब आनंद को हार्ट अटैक आ चुका होता है और हॉस्पिटल में मिलने उसका बेटा विजेंद्र आता है। और अब क्योंकि ये कहानी आधी ही कंप्लीट हुई थी और हर कोई इस कहानी को पूरा जानना चाहता है, तो एक जर्नलिस्ट के कहने पर विजेंद्र आगे की कहानी को कंप्लीट करने के लिए आनंद के ऑफिस में जाता है। यहाँ पर बहुत ढूंढने के बाद उन्हें केजीएफ चैप्टर 2 की स्टोरी मिल जाती है और सीन एक बार फिर से फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर गरुणा को मारने के बाद सभी लोग रॉकी के सपोर्ट में आ गए होते हैं और वो सभी नॉर्मल लोग जो अब तक केजीएफ में काम कर रहे थे वो गरुणा के आदमियों से फाइट करते हैं और फाइनली रॉकी केजीएफ को जीत लेता है। अब यहाँ पर जब बाद में गरुणा के सारे पार्टनर्स आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद विराट यहाँ पर राज कर रहा होगा, पर अब यहाँ पर रॉकी आकर उन्हें बताता है कि विराट को उसने पहले ही मार दिया है और अब केजीएफ का राजा रॉकी है। यहाँ पर राजेंद्र देसाई के साथ कमल भी होता है, जो कि बहुत ज़्यादा उछल रहा था, तो रॉकी ऑन द स्पॉट उसे वहीं शूट कर देता है और उसके बाद सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। यहाँ पर वो ज़बरदस्ती रीना को भी पकड़ के ले आता है, जो कि काफ़ी गलत होता है और अब यहाँ पर वो रीना को अपने साथ में ही रखेगा और कोई भी उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता। तो रीना के पिता भी कुछ नहीं कर पाते और खुद रीना जिसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है वो भी शांत रहती है। यहाँ पर अब केजीएफ के लोगों की लाइफ पहले से सुधर गई होती है। उन्हें अच्छा खाना मिल रहा था, अच्छे कपड़े मिल रहे थे, अच्छा घर भी उनके लिए बनाया जा रहा था, जिससे वो सभी लोग रॉकी को अपना देवता मानते हैं। नेक्स्ट सीन में रॉकी बलराम के पास जाता है, जहां बलराम पहले गरुणा का राइट हैंड था, पर अब यहां पर बलराम को बांध कर रखा गया होता है। रॉकी बोलता है कि वो अधीरा को मार नहीं सकता, वरना फिर चीजों को चलाएगा कौन। मतलब कि रॉकी यहां पर बलराम को रॉकी के साथ मिलकर काम करने को बोलता है, जिसके लिए पहले तो वो मना कर देता है, पर बाद में जब रॉकी अपने दूसरे आदमियों के पास में जाता है जिन्हें की शूटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, तो फिर रॉकी वहाँ पर बलराम को बुलाता है और बलराम यहाँ पर बहुत ही अच्छा निशाना लगा लेता है और उसके बाद वो रॉकी की जॉब को भी एक्सेप्ट कर लेता है और ये बोलता है कि उन्हें सिक्योरिटी को पहले से ज़्यादा बढ़ाना होगा और वो सभी लोग को ट्रेनिंग भी देगा। यहाँ पर जब पार्ट 1 में रॉकी मेंटेनेंस रूम में गया था तो उसने वहाँ पर कुछ और भी नोटिस किया था और अब उसे पता चलता है कि यहाँ पर पूरे केजीएफ में सिर्फ एक माइन नहीं है बल्कि पूरी 9 माइन है। 9 माइन को कभी भी नहीं खोला गया, ये सिर्फ एक ही माइन से काम चलाते थे, क्योंकि सूर्यवर्धन नहीं चाहते थे कि हर किसी को 9 माइंस के बारे में पता लगे। ऐसा पता चलने पर केजीएफ के ऊपर खतरा और भी बढ़ जाता और अब यहाँ पर ये सारी बातें जब पार्टनर्स को पता चलती हैं तो वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और अब तो रॉकी का लक और भी ज़्यादा बढ़िया था, वो वहाँ पर किसी को भी नहीं मारता है और सबको पहले की तरह बिजनेस के लिए बोलता है, क्योंकि उसे पता होता है अगर वो हर किसी को मार देगा तो बिजनेस किसके साथ करेगा। और अब यहाँ पर जो 8 नई माइंस ओपन हुई थी उनके अंदर कोई भी वर्कर जाने से बहुत डर रहा होता है, तो यहाँ पर रॉकी आता है, वो खुद माइन के अंदर जाता है और काम करने लगता है। ये देखकर बाकी सभी लोगों को मोटिवेशन मिलता है और सभी लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद और कमल ये दोनों रॉकी की तरक्की से परेशान हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि वो कैसे भी करके रॉकी को रोक दें और रॉकी को रोकने का काम रोमिका कर सकती है। रोमिका एक बहुत ताकतवर पॉलिटिशियन होती है और ऐसा माना जाता है कि ये डिक्टेटर टाइप की होती है जो हर किसी पर अपना पावर बना के रखती है। यहाँ उनकी टीम में एक पॉलिटिशियन भी होता है जिनका नाम होता है नारायण, तो वो लोग ये चाहते हैं कि वो नारायण को पीएम की पोस्ट से हटा दें और उसकी जगह रोमिका आ जाए, क्योंकि अगर रोमिका आएगी तो रॉकी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो लोग एक ऐसी वोटिंग का प्लान करते हैं जहां पर सभी पॉलिटिशियन नारायण के खिलाफ वोट देंगे और उसे पीएम के पद से हटा दिया जाएगा और इसी के साथ उसकी सरकार भी गिर जाएगी। पर जब तक वहां पर यह सब कुछ होता तो वहीं दूसरी तरफ केजीएफ में माइनिंग के दौरान उन्हें एक बहुत बड़ी तलवार मिलती है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। ये तलवार होती है अधीरा की, जिसे कि गरुणा ने मरवा दिया था। पर अब यहाँ पर अगले सीन में हम अधीरा को जिंदा देखते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर गरुणा के मरने का वेट कर रहा था और अब वो फाइनली अपना केजीएफ लेने के लिए वापस आएगा। अधीरा वहाँ पर अपनी टीम को इकट्ठा करता है और केजीएफ के आउटपोस्ट 1 पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं और उसके बाद अधीरा वहाँ से निकल जाता है। ये उसके लिए बस एक शुरुआत होती है और अब अगर कोई भी
केजीएफ से बाहर सोने का ट्रक लेके निकलेगा तो अधीरा उसे मार देगा। यहाँ पर जो भी पार्टनर्स होते हैं वो भी जाकर अधीरा से मिल जाते हैं। उनका प्लान ये होता है कि कैसे भी करके उन्हें रॉकी को केजीएफ से बाहर लाना है। इसके लिए वो जानबूझकर राजेंद्र प्रसाद को गोली मार देते हैं। और अब ये न्यूज़ सुनकर राजेंद्र प्रसाद की बेटी रीना केजीएफ से निकल जाती है अपने पिता से मिलने के लिए। जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। आगे जाकर रीना को किडनैप कर लिया जाता है और अब रीना अधीरा के लोगों के पास में होती है और अब रॉकी वहाँ पर उसे बचाने के लिए जाता है और दबा के एक्शन सीन होता है। मूवी देखना हिल जाओगे। और वहीं अधीरा जो कि दूर से ही रॉकी पर निशाना लगाकर बैठा हुआ था वो रॉकी को शूट कर देता है। और वहीं अधीरा मौका होते हुए भी रॉकी को नहीं मारता क्योंकि उसने देखा था कि केजीएफ के लोगों के मन में रॉकी के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत और विश्वास था और वो चाहता था कि ऐसी टूटी फूटी हालत में जब रॉकी वापस जाएगा तो सबका विश्वास टूट जाएगा। और जब घायल होकर रॉकी केजीएफ में जाता है तो सबका सच में विश्वास खत्म हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ बॉम्बे में सेठी और बाकी सारे लोग जो रॉकी से नफरत करते थे वो रॉकी के सपोर्टर को जान से मरवा देते हैं। और वहीं केजीएफ में कोई भी ट्रक वहां से बाहर निकलता है तो अधीरा उन्हें मरवा के उनकी लाशों को वापस भिजवा देता था, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए होते हैं। और अब केजीएफ में सिर्फ 8 दिन का खाना बचा हुआ होता है और इन सब के बीच में रॉकी जो कि अभी भी बीमार होता है जिसकी वजह से वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा होता है कि तभी सेठी उसे कॉल करता है और कॉल करके उसे धमकी देता है और गालियां भी देता है। ये सुनकर रॉकी को गुस्सा आता है और अब वो अपने चाचा को कॉल करता है। ये चाचा उसके मुंह बोले चाचा होते हैं जिनके साथ वो मुंबई में रहता है। वो उनसे एक आखिरी हेल्प मांगता है और उसके बाद वो अपना हेलीकॉप्टर बुलाता है और काफी सारा सोना लेके रीना के साथ दुबई चला जाता है। ये देखकर केजीएफ में रहने वाले लोगों को लगता है कि रॉकी अधीरा से डर के और हमें छोड़कर भाग गया है। दरअसल रॉकी दुबई में खलील से मिलने जाता है। वो यहाँ पर खलील के साथ अपनी मीटिंग करता है और इसे बिजनेस ऑफर करता है कि वो अफ्रीका से उसका सोना डायरेक्ट इंडिया में लेकर आएगा। पहले तो खलील इसके लिए मना कर देता है क्योंकि रॉकी की हालत बहुत खराब होती है। जब यहाँ पर खलील को पता चलता है कि रॉकी ने अपने चाचा से बोल करके अपने दूसरे सपोर्टर को बुला के उस हर इंसान को मरवा दिया है जो कि मुंबई में खलील के सपोर्टर में थे। साथ में खलील जिन गार्ड्स को अपना गार्ड समझ रहा था उनमें से आधे गार्ड रॉकी के होते हैं। यहाँ खलील से डील फिक्स करके रॉकी जब वापस केजीएफ में आता है तो वो बलराम से कह देता है कि सारे ट्रक को बाहर निकाल दो। यहाँ पर दूसरी तरफ अधीरा उसका वेट कर रहा होता है और जैसे ही वो ये देखता है कि रॉकी यहाँ पर वापस आ गया है और उसके पीछे ट्रक्स भी हैं, अधीरा के सभी लोग रॉकी पर गन तान देते हैं। तभी वहाँ पर ट्रक के अंदर से बहुत सारे रॉकी के आदमी निकलते हैं जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी गन्स होती हैं। इनके सामने अधीरा की सस्ती गन टिक नहीं पाती हैं और फाइनली अधीरा के बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं और इस तरह से अधीरा की यहाँ पर हार हो जाती है। रॉकी चाहता तो उसे मार सकता था लेकिन वो उसे छोड़ देता है। साथ में वो नारायण की सरकार को भी गिरने से बचा लेता है अलग अलग नेताओं की धमकियां देकर। अब उसका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो लगातार पूरी 9 माइन से सोना निकाल रहा होता है और इसके बाद वो बॉम्बे में जाकर सेठी को भी मार देता है। और इस तरह से यहाँ पर काफी साल बीत जाते हैं और इलेक्शन का टाइम आ जाता है। वहीं पर नारायण रॉकी से मिलकर बोलता है कि हमें रोमिका को मारना होगा, अगर रोमिका जिंदा रही तो वो केजीएफ को बर्बाद कर देगी। पर अब यहाँ पर रॉकी ये बोलता है कि वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकता। अगर किसी औरत को गुस्सा आ रहा हो तो उसके ऊपर हमला करने की बजाय उसके सामने हाथ जोड़ना बेहतर होता है। उसके बाद इलेक्शन का भी रिजल्ट आ जाता है और रोमिका जीत जाती है, जिसके बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग रोमिका को केजीएफ के बारे में और रॉकी के बारे में स्टोरी बताते हैं। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि इतने सालों के बीच में रॉकी ने केजीएफ का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कर दिया होता है और वो लोग जो यहाँ पर कीड़े जैसी जिंदगी जी रहे होते हैं अब उनके पास बहुत अच्छे घर होते हैं। जब ये बात रोमिका को पता चलती है तो वो बोलती है कुछ भी करके पूरे भारत में खबर डाल दो और कहीं से भी रॉकी के खिलाफ प्रूफ लेके आओ और उसे अरेस्ट करो। और इसके लिए वो एक स्पेशल टीम भी बना देती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर केजीएफ में आनंद को देखते हैं। वही आनंद जो कि मूवी के फर्स्ट पार्ट में स्टोरी सुना रहा होता है वो यहाँ पर अभी यंग होता है और छिपकर केजीएफ की फोटो क्लिक कर रहा होता है। उसे रॉकी का आदमी पकड़ लेते हैं और उसे रॉकी के पास ले जाते हैं। यहाँ पर रॉकी उससे इम्प्रेस हो जाता है। वो एक नॉर्मल सा लेखक होने के बाद
बाद भी काफी ज्यादा बहादुर होता है। तो वहीं रॉकी उससे कहता है कि तुम मेरी एक स्टोरी लिखो जो बिल्कुल रियल लाइफ पर हो। दूसरी तरफ पुलिस अलग अलग जगहों पर छापे मार रही होती है, लेकिन कहीं से भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। लेकिन एक जगह से उन्हें एक सोने का बिस्कुट मिलता है जिसे कि वो थाने में जमा कर लेते हैं। जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो वो उसको लेने के लिए पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। और जैसे ही सबको ये पता लगता है कि सोने का बिस्कुट रॉकी का है, वो डर जाते हैं क्योंकि रॉकी की शक्ल तो बहुत कम लोगों ने देखी होती है, लेकिन उसके नाम का बहुत खौफ होता है। यहाँ पर वो स्टाइल में जाता है और अपने सोने का बिस्कुट लेता है, बाहर आता है और एक बहुत बड़ी मशीन गन लगाता है और पूरे पुलिस स्टेशन पर फायरिंग शुरू कर देता है। ये उसका नई गन लाने का टेस्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोमिका को फाइनली रॉकी के खिलाफ सबूत मिल गया है, जिसके दम पर वो रॉकी को अरेस्ट करना चाहती है कि तभी वहाँ पर रॉकी फूलों का बकेट लेके उससे मिलने आता है और एक फाइल भी लेके आता है। इस फाइल में रॉकी के खिलाफ बहुत सारे प्रूफ होते हैं। वहीं रॉकी रोमिका से बोलता है अगर तुम चाहो तो ये फाइल लेके मेरे ऊपर कोई सा भी केस डाल सकती हो। रोमिका उस फाइल को लेने वाली होती है कि तभी वहाँ पर रोमिका के दूसरे सपोर्टर आते हैं और उसे बताते हैं कि असल में उनकी पार्टी के 200 नेताओं को रॉकी ही फंडिंग करता है। मतलब कि अगर वो रॉकी के अगेंस्ट में कोई भी खुलासा करते हैं तो सबको पता लग जाएगा कि खुद रोमिका की पार्टी के लोग उसके साथ में हैं और उसकी पार्टी गिर जाएगी। अब रोमिका यहाँ पर सिर्फ धमकी के सिवाय कुछ नहीं कर सकती है और रॉकी वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो सोने की सारी डिलीवरी को रोक देता है और ये बात जब खलील को पता लगती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि रॉकी अपनी मनमानी कर रहा होता है। रॉकी के पार्टनर भी यहाँ पर रॉकी से परेशान होकर अधीरा से हेल्प मांगते हैं और अब यहाँ पर खलील भी अधीरा के सपोर्टर में होता है। वहीं अधीरा जो कि जिंदा था, वो इतने सालों से केजीएफ में काम कर रहे अलग अलग एम्प्लॉय को पकड़कर वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है। वो बताता है कि केजीएफ में जाने के 2 रास्ते हैं, दोनों ही रास्तों में सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि जाना बहुत मुश्किल है, तो हमें किसी खान के अंदर से जाना होगा और उस माइन के बारे में उसे किसी से पता करना पड़ेगा। और ये पता करने का काम वो एनरी को देता है क्योंकि अगर एनरी ने ऐसा नहीं किया तो अधीरा उसे मार देगा। और यहाँ पर वो अपनी माँ की बॉडी को निकलवा लेता है जहाँ पर सालों पहले उन्हें दफनाया गया होता है और अब वो उनकी अच्छी सी एक समाधि बनवाता है। वो वहाँ पर अपने नशेड़ी बाप को काम पर रख लेता है। उसके पिता जो कि जिंदा होते हैं वो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं और उन्होंने कभी भी अपनी वाइफ और बच्चों का ख्याल नहीं रखा होता है और अब उसकी बची हुई पूरी उम्र उसकी माँ यानी अपनी पत्नी की समाधि की सफाई करनी पड़ेगी। और ये सब देखकर फाइनली रीना भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। दूसरी तरफ वहीं अधीरा को कोई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि तुम कहां से खुदाई करके उन 9 में से एक माइन में पहुंच जाओगे, वो माइन है नंबर 3। ये सुनकर अधीरा खुदाई करना शुरू कर देता है। वहीं अगले सीन में जब रीना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो जाकर ये बात जल्दी से केजीएफ में खड़े हुए रॉकी को बताती है। अब इससे पहले रॉकी यहाँ पर खुश होता कि उससे पहले अधीरा के लोग वहाँ पर अटैक कर देते हैं और इस लड़ाई में वो रीना को शूट करके मार देते हैं। रीना की डेथ से रॉकी को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगता है और यहाँ पर रॉकी और अधीरा में लड़ाई हो जाती है जो कि काफ़ी दमदार होती है, जिसमें एंड में रॉकी अपना फेवरेट हथियार हथौड़े को लेता है और अधीरा को बहुत मारता है। इसके बाद वो अधीरा की गर्दन को तोड़ देता है और उसे जान से मार देता है। वहीं रॉकी को पता लग जाता है कि अधीरा को माइन के बारे में इंफॉर्मेशन बाहर से मिली थी, तो वो तुरंत ही अपने लोगों को इकट्ठा करता है और सीधे पार्लियामेंट में पहुंच जाता है। पार्लियामेंट में उस टाइम बहुत सारे नेता बैठे होते हैं और वहीं पर रोमिका भाषण दे रही होती है। रोमिका का यहाँ पर ये प्लान होता है कि चाहे उसे खुद भी इस्तीफा देना पड़े फिर भी वो रॉकी के खिलाफ सबूत निकाल के रहेगी। पर तभी वहाँ पर अंदर रॉकी आता है और नारायण को सबके सामने मार देता है क्योंकि वो आखिरी आदमी था जो कि अधीरा की हेल्प कर रहा था और अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब नारायण की चाल थी कि वो रॉकी को केजीएफ से भेजकर गरुणा और रॉकी को मरवा देंगे और केजीएफ को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। वहीं रॉकी ने सबके सामने पार्लियामेंट में नारायण को मारा था, जिसकी वजह से सरकार के पास रॉकी के खिलाफ बहुत सारे प्रूफ आ जाते हैं और अब यहाँ पर रोमिका रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट निकाल देती है और वहीं रॉकी को मारने के लिए केजीएफ में बहुत बड़ी बड़ी फौजें जाती हैं जो कि केजीएफ में रहने वाले सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं ताकि वो रॉकी को वहाँ पर ढूंढ सकें जहाँ रॉकी अपने महल में नहीं होता है। नेक्स्ट सीन में हम रॉकी को देखते हैं जो कि एक शिप में होता है। उस शिप में रॉकी ने अभी तक का सारा सोना रखा होता है और ये सोना बहुत ज़्यादा होता है। ये बात रोमिका को भी पता चल जाती है क्योंकि खुद रॉकी की शिप से उसे ये बात बताई जाती है। मतलब कि रॉकी को पता चल जाता है कि उसका अंत आने वाला है, इसलिए वो खुद ही अपनी इंफॉर्मेशन दे देता है। वो खुद भी मरना चाहता है पानी में सोने के साथ डूबकर, जिससे वो किसी को ना मिले
और ऐसा ही होता है। वहीं पर सारे फाइटर्स प्लेन रॉकी पर हमला कर देते हैं और उसकी पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है। रॉकी और सोना दोनों पानी में डूब जाते हैं। वहीं रोमिका रॉकी के सारे एविडेंस को मिटवा देती है और साथ में वो दावा करती है कि कहीं पर भी रॉकी का जिक्र ना हो और किसी को भी उसके बारे में ना पता चले। इसमें सिर्फ आनंद ही होता है जिसे रॉकी के बारे में पता होता है। आनंद उस पूरी स्टोरी को लिखता है और बाद में उसे पब्लिश भी करता है। वहीं रॉकी के मरने के बाद भी केजीएफ के लोग उसे देवता मानते हैं, क्योंकि रॉकी ने आज मरते मरते भी उनको एक साम्राज्य दे दिया और यही मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आए हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।